बात लालू की बेटी रोहिणी की करेंगे। रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया है। रोहिणी आचार्य ने शूटिंग की तस्वीर डालकर एक मैसेज लिखा है, सही गलत पहचानने की नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी। तो रोहिणी आचार्य ने शूटिंग करते हुए ये पोस्ट किया है। ये तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। अभी हाल ही में चुनावों के बाद किस तरीके से लालू परिवार में भूचाल आया वो आपने देखा, क्योंकि रोहिणी आचार्य ये वही हैं जिन्होंने अपने पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव को इन्होंने अपनी किडनी दी और अपने भाई पर इन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। तेजस्वी यादव को लेकर जो विवाद यहां खड़ा हुआ, पारिवारिक कलेश यहां निकलकर सामने आया। परिवार से खुद को अलग करने को लेकर भी रोहिणी आचार्य ने बयान दिए कि अब उनके परिवार से उनका कोई रिश्ता नहीं है। कई मार्मिक पोस्ट रोहिणी आचार्य की तरफ से किए गए थे। खास तौर पर बिहार चुनाव में जिस तरीके की हार का सामना यहां करना पड़ा था इनके परिवार को, उस पार्टी को, जिसके बाद रोहिणी आचार्य ने खुद को परिवार से अलग होते हुए बताया और ये अब एक नया पोस्ट इनकी तरफ से सामने आया है। रोहिणी आचार्य ने शूटिंग की ये तस्वीर जारी करके लिखा है, सही गलत पहचानने की नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी दुरुस्त है। तो ये निशाना ये किसकी ओर इशारा है, ये भी सवाल यहां पर उठता है, क्योंकि कई नाम रोहिणी आचार्य की तरफ से लिए भी गए थे जो पार्टी के भीतर ऐसे ही नाम आपने देखा है कि तेज प्रताप यादव की तरफ से भी लिए गए। जयचंद बार बार वो संबोधित करते रहे। तो पारिवारिक जो कलेश है वो निकलकर पहले से ही अब दुनिया के सामने है, लेकिन उस पर यह पोस्ट सीधे सवाल खड़े करता है कि रोहिणी आचार्य का इशारा किसकी ओर है। सर्वेश इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर्वेश, रोहिणी आचार्य की शूटिंग की एक तस्वीर और लिखा गया कैप्शन क्या बता रहा है? सर्वेश, आपको आवाज मिल रही है? तो चलिए हम जुड़ने की दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर रोहिणी आचार्य की, जिस पर उन्होंने एक कैप्शन भी यहां पर लिखा है, किस तरीके से बिहार की राजनीति में चुनावों के दौरान हार का मुंह देखने के बाद में लालू परिवार के भीतर जो अंतरकलह थी वो और ज्यादा बढ़ी और वो खुलकर सामने आई। रोहिणी आचार्य की रोती हुई वो तस्वीरें आपको याद होगी। एक बेटी का मायका कैसे छूटता है, ऐसे कई मार्मिक पोस्ट रोहिणी आचार्य की तरफ से किए गए थे। पार्टी के भीतर पर के ही कुछ लोगों पर आरोप इनकी ओर से लगाए गए थे कि जब तक वो पार्टी के भीतर हैं तब तक न परिवार सही से चल सकता है और न ही पार्टी। इस तरीके के आरोप इन्होंने अपने भाई के ऊपर भी लगाए, यानी कि तेजस्वी यादव के ऊपर इनकी ओर से कई आरोप लगाए गए थे। और उसके बाद अब लालू यादव की बेटी ने एक और संदेश यहाँ पर शेयर किया है। ये शूटिंग के दौरान की तस्वीर उन्होंने एक पोज शेयर करते हुए लिखा कि सही गलत पहचानने की नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी, यानी कि सीधे तौर पर वो कहीं ना कहीं निशाना साधती हुई उन्हीं विरोधियों पर नजर आ रही हैं जिनका जिक्र उन्होंने पहले भी किया है। सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, ये कैप्शन, ये फोटो, ये पोज और हाथ में शूटिंग करती हुई रोहिणी आचार्य क्या कहना चाह रही हैं आखिरकार? देखिए, रोहिणी आचार्य ने कल एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने 5 दिसंबर की तस्वीर साझा की थी, जिस दिन उनके पिता का ऑपरेशन हुआ था। उस वक्त की तस्वीरें साझा की थी और उन्होंने उसमें अपने पिता के साथ नजर आ रही हैं और उन्होंने लिखा था कल के पोस्ट में कि 5 दिसंबर की वो तस्वीर जिस दिन ऑपरेशन से पहले मेरे भगवान समान पिता का ऑपरेशन होना था और उनको मेरी उम्र लग जाए। और उसके बाद आज ये पोस्ट उन्होंने किया है जिसमें वो गन शॉट लेती हुई दिख रही हैं और निश्चित तौर पे उन्होंने इस पे कहा है कि निशाना भी सही है, नजरिया भी, पहचानने का नजरिया भी सही है। तो एक तरह से अपने विरोधियों को वो ये इस बात की इत्तला देना चाहती हैं कि रोहिणी आचार्य अभी भूली नहीं है और पार्टी को भले ही, वो परिवार को भले ही छोड़ने की बात करके वो वहां से पटना से निकल चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो अपने विरोधियों को नहीं भूली हैं और उनको सबक सिखा कर रहेंगी। ये सीधे तौर पे एक तरह से मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जिन लोगों ने परिवार से और पार्टी से उनको अलग करने की कोशिश की है। साफ तौर पे इशारा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, संजय यादव और इसके अलावा जो साथ में रहने वाला रमीज है जो कि उत्तर प्रदेश का, जिसको कि हिस्ट्री कहा जाता है, उसके ऊपर मामले भी दर्ज हैं। तो एक तरह से कहा जाए बिल्कुल ठीक है सर्वेश, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच